हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आशा करते हैं अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 के बीच। ठीक है, जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक संघ की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ। ठीक है, ये संघ बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना, ऐसा युद्ध न हो, इसलिए इस संघ की स्थापना की गई। लेकिन ये संघ ज़्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिला द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, जो कि चला 1939 से 45 के बीच। ठीक है, 1939 से 45 के बीच। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय यूएनओ की स्थापना की गई। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूएनओ की स्थापना किसके लिए की गई? ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। ठीक है, तो इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई। उसके बाद आता है कि यूएनओ का नामकरण किसने किया? तो यूएनओ का नामकरण उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूएनओ का नामकरण किया। ठीक है, जब यूएनओ 1945 में स्थापना हुई यूएनओ की, उस समय इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो वो थे 51। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ की स्थापना के समय यूएनओ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 51। और एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 51वां सदस्य देश कौन सा था? तो वो था पोलैंड। ठीक है, तो 51वां सदस्य देश हो गया पोलैंड। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 193, 193। क्वेश्चन पूछेगा कि 193वां देश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी सूडान। और कब बना यूएनओ का सदस्य है? तो 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान यूएनओ का सदस्य बना। उसके बाद आता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, यूएसए। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए। वहाँ पे यूएसए में एक मैनहट्टन द्वीप जगह पड़ती है, उसमें 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला बिल्डिंग है यूएनओ की। स्थापना 1945 में हो गई। कार्य इसके, जहाँ पे इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इसके कार्यालय का काम शुरू हो गया। लेकिन वो बनकर तैयार कब हुआ? 1952 में। और इसकी महासभा, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि यूएनओ के अंग है, यूएनओ का अंग है एक महासभा, उसकी प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महासभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो अक्टूबर 1952 में। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछता है कि भाई यूएनओ का झंडा या ध्वज किस प्रकार का है, उस पर किस पेड़ की आकृति है, क्या कुछ उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यूएनओ का ध्वज, अगला पॉइंट अपना यूएनओ का ध्वज या झंडा। तो यूएनओ का झंडा आयताकार है। ठीक है, जिसकी पृष्ठभूमि हल्की नीले रंग की है और उस पर 2 जैतून की पेड़ की पत्तियां बनी हुई है, और उसके बीच में पूरे विश्व का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नेट पर भी चेक कर सकते हैं कि भाई यूएनओ का झंडा किस टाइप का है। तो आपको देखने को मिलेगा पीछे ब्लू कलर है और बीच में 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये यूएनओ का झंडा हो गया। उसके बाद आता है कि भाई यूएनओ की भाषाएं कितनी हैं। यूएनओ ने 6 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, और उनमें से 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 4 अलग बच गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ की इंग्लिश और फ्रेंच यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनमें यूएनओ का सारा कार्य चलता है। और यूएनओ ने 4 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। वो कौन सी हैं? तो चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। ठीक है, इसको आप एक छोटी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। FACERS,
RS, फेसर्स, ठीक है। फ्रेंच, ए से अरबी, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। तो इसको आप एक छोटी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो फेसर्स याद रखना, फेसर्स 6 भाषाएं हैं यूएनओ की, इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद ये 2-4 क्वेश्चन है जो पूछ लेता है यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं, तो यूएनओ का संविधान कहलाता है चार्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं, तो यूएनओ का संविधान कहलाता है चार्टर। उसके बाद यूएनओ के संविधान में कितनी प्रस्तावना है, यूएनओ के संविधान में एक प्रस्तावना है, 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम, यूएनओ के अंग या भाग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग या भाग हैं, ठीक है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय, ठीक है। इनके बारे में एक के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, एक की डिटेल कि कौन सा क्या है। उससे पहले आप नोट करके एक बात यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर जो 5 बच गए उन सब का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में। इसको आप पढ़ेंगे, ये सबसे बाद में बना था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का भाग, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं एक, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। तो अब आते हम यूएनओ का सबसे पहला भाग जो है महासभा, उसके बारे में इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि महासभा का क्या कार्य है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी यूएनओ में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। सदस्य देश कितने हैं इसके, 193 देश, ठीक है। इसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ के किस भाग को या अंग को लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सी है, महासभा, ठीक है। क्योंकि 193 देश, उन देशों के प्रत्येक देश के सदस्य इसमें शामिल हैं, तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है लोगों की, तो इस वजह से इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उनका वोट सिर्फ 1 होता है, ठीक है। उसके बाद साल में इसके पूछेगा महासभा की क्वेश्चन आपसे पूछेगा महासभा की बैठक कब होती है, तो साल में 1 बार बैठक होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी महासभा की शुरुआत बैठक की कब होती है, तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसकी शुरुआत होती है और ख़त्म कब होती है बैठक, दिसंबर माह के मध्य में, ठीक है। दिसंबर माह के मध्य में यूएनओ की बैठक खत्म होती है। उसके बाद जो इसकी बैठक में जो भी जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है तिजानी मोहम्मद बंदे। 74वें सदस्य बने हैं ये, तिजानी मोहम्मद बंदे वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। महिला अध्यक्ष पहली बनी थी, लेकिन वैसे अध्यक्ष कौन सी थी पूछे तो 9वीं, ठीक है। लेकिन ये कौन थी विजयलक्ष्मी पंडित, ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, ठीक है। तो ये यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। इसके बाद आता है महासभा में साधारण निर्णय साधारण बहुमत से तथा विशेष निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। तो महासभा की बैठक जब होती है तो कोई भी निर्णय लेना होता है, निर्णय लेना होता है, तो अगर उसमें कोई भी साधारण निर्णय है तो साधारण निर्णय है तो वो साधारण बहुमत से, और कोई भी अगर विशेष निर्णय है तो वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महासभा के कार्य कि महासभा के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूएनओ का बजट महासभा पेश करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि यूएनओ का बजट कौन पेश करता है, ऑप्शन दे देगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऐसे करके। तो कौन बजट पेश करता है यूएनओ का, महासभा, ठीक है।
सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से करती है। अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद, ठीक है। उसके जो सदस्य हैं, उसके 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव कौन करती है? महासभा अपने 2/3 बहुमत से, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? इसी का जो यूएनओ का एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करती है महासभा, ठीक है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करती है महासभा। तो ये इसके कार्य हो गए महासभा के कि भाई यूएनओ का बजट कौन पेश करती है? महासभा। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती है? महासभा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। महासचिव की नियुक्ति की कौन करता है? महासभा, ठीक है। तो ये हो गया महासभा। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो महासभा में हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क में, सदस्य देश 193। इसकी बैठक कब होती है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होती है, दिसंबर माह के मध्य में खत्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये कार्य हो गई। बजट पेश करती है महासभा, यूएनओ का अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करती है, महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है, ठीक है। तो ये सब कार्य हो गए महासभा के, ये हो गया महासभा। उसके बाद लघु संसद किसको जाना जाता है? महासभा को लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? न्यूयॉर्क में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। सदस्य देश 15 देश। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। ये टॉपिक यूएनओ का वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इन फ्यूचर में अभी जो एग्जाम होंगे उनमें ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य तो देश हैं, वो कौन से हो गए? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन। ये तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए होता है। नोट करके आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हो कि 18 जून 2020 को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है, जिसमें भारत को 193 में से 184 वोट मिले हैं, ठीक है। और वो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाना ये इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद भारत का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2021 से 2023 तक इसका कार्यकाल चलेगा भारत का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। इसमें भारत क्या मुद्दा रखेगा कि भारत को वीटो पावर दे दी जाए, इस बात के ऊपर भारत ज्यादा गौर करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर निषेधाधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये जो 5 देश हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, इन सबको वीटो पावर दी गई है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर इनका क्या मतलब है, अगर कोई भी निर्णय लेना है यहाँ पे, अगर इन 5 देशों में से किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। या फिर कि यहाँ पे निर्णय अगर कुछ लेना है तो कैसे लिया जाएगा? अगर 15 देश में से 14 देश भी अगर ये बोलते हैं कि हाँ ये काम सही है, लेकिन अगर एक देश जिसके पास वीटो पावर है उसने अगर उस काम के लिए मना कर दिया तो वो है निर्णय नहीं लिया जाएगा, वो काम वहीं पे रोक दिया जाएगा। अगर वैसे ये 5 देशों की सहमति है किसी निर्णय में, और अगर इन 10 देशों में से 4 देशों ने भी हाँ भर दी कि हाँ भाई ये काम ठीक है, ऐसे होना चाहिए, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी काम में इन 5 देशों का होना, लेकिन किसी भी काम में इन 5 देशों की हाँ होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो भारत भी यही कोशिश करेगा अब कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अब तक सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? तो वो कौन है? रूस।
रशिया ने सबसे ज़्यादा बार अब तक वीटो पावर का प्रयोग किया है, और सबसे कम चीन ने, चाइना ने सबसे कम वीटो पावर का प्रयोग किया है। ठीक है, इन 5 देशों को एक और भी मान्यता होती है कि अगर ये अपना वोट किसी दिन किसी निर्णय पर नहीं डालना चाहते हैं, और अगर उस दिन ये अनुपस्थित रह जाते हैं, तो इनकी अनुपस्थिति में यही माना जाएगा कि इनके उस काम के लिए इनकी ना है, मतलब ये उस काम के लिए हाँ नहीं भर रहे हैं, तो इस वजह से वो काम नहीं होगा फिर आगे। ठीक है, उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद यूएनओ की कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का कार्य विश्व की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के किस भाग को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, तो सुरक्षा परिषद। लघु संसद के नाम से महासभा, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से सुरक्षा परिषद। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस का काम होता है किसी भी देश में शांति सुरक्षा बनाए रखना, तो इसका तो काम हो गया पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, तो इसलिए दुनिया का पुलिसमैन भी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका अगला भाग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? न्यूयॉर्क। सदस्य देश 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, 3 वर्ष के लिए सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। यह एक स्थायी संस्था है, लेकिन 1/3 सदस्य हर वर्ष इसके हट जाते और नए बनते रहते हैं। ठीक है, इसकी साल में 2 बार बैठक होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की साल में 2 बार बैठक होती है। कब? अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में। ठीक है, तो साल में 2 बार बैठक कब हो गई? अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि यूएनओ के भाग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की साल में कितनी बार बैठक होती है? तो 2 बार बैठक होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? तो अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। ठीक है, उसके बाद इसका कार्य क्या है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का? इसका मुख्य कार्य विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर जो भी काम है उसको संभालना है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी साल में 2 बार बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में। ठीक है, इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट पार्ट प्रन्यास परिषद। नेक्स्ट भाग प्रन्यास परिषद। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 12 में से 5 सुरक्षा परिषद के जो कि हमने पढ़े यहाँ पे, जिनको वीटो पावर दी गई है, वो बच गए पीछे 7। उनमें से 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, टोटल हो गए 7। इसके अलावा बच गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और जो बाकी 5 बच गए उनको महासभा अपने 2/3 बहुमत से जिताकर चुनती है। ठीक है, अपने 2/3 बहुमत से प्रन्यास परिषद के सदस्यों को चुनती है। इसके 12 सदस्यों में से जो 4 सदस्य देश हैं उनको प्रन्यास की जिम्मेदारी दी गई है। 4 कौन से हैं? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन 4 देशों को प्रन्यास की जिम्मेदारी दी गई। मतलब जो भी विश्व में पिछड़े देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी देखभाल करना, उनका विकास करना इस प्रन्यास परिषद का इन 4 देशों का कार्य है। इन 4 देशों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक उन जो भी पिछड़े देश हैं उनका विकास नहीं हो जाता, उनकी अमानत के तौर पर देखभाल करे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सचिवालय। सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? न्यूयॉर्क। सचिवालय का कार्य क्या है? यूएनओ के जो दिन भर के कार्य होते हैं उनका निपटारा करना। यूएनओ में जो भी पूरे दिन में कार्य होते हैं उन सब का निपटारा करना। ठीक है, उसके बाद आता है सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव, जिसको महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सबसे बार बार क्वेश्चन पूछता है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे त्रिगवेली। तो सबसे पहले महासचिव कौन बन गए? त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो 1 जनवरी 2017 को ये बने थे और 2022 तक इनका टाइम पीरियड चलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सचिवालय का वर्तमान में या फिर वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस।
ठीक है। सचिवालय का महासचिव यूएनओ का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यूएनओ का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। ठीक है, तो यूएनओ का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? महासचिव। उसके बाद आता है सबसे लास्ट पार्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना 3 अप्रैल 1946। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड्स में इसकी स्थापना की गई। तो आपसे यहाँ पे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ का सबसे बाद में बनने वाला भाग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कब बना? 3 अप्रैल 1946, 1946। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 5 का तो न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? टोटल न्यायाधीश इसमें 15 है, 15। ठीक है, इनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 5 टोटल न्यायाधीश हो गए 15। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, परंतु प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं आ सकते। कोई भी देश एक ही न्यायाधीश भेज सकता है, 2 न्यायाधीश नहीं भेज सकता, 2 जज नहीं भेज सकता। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। तो ये जो टोटल 15 न्यायाधीश हैं, जज हैं, इन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका टोटल टाइम पीरियड होता है 9 वर्ष, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में इन्हीं में से चुन लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसके जजों का चुनाव महासभा के 2/3 बहुमत से होता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। वही बात यहाँ पे दोबारा से आ गई। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? तो वर्तमान में है अब्दुल क़वावी यूसुफ। अब्दुल क़वावी यूसुफ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। कब बने? फरवरी 2018 में, और फरवरी 2021 तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? जू होइनकिन। जू होइनकिन। ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड यही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का यूएनओ का टॉपिक। अभी हम इसमें, जैसे कि ये थ्योरेटिकल था, बहुत ही जल्द हम इसमें एक वीडियो इसके क्वेश्चन की लेकर आएंगे, ताकि आपको कोई डाउट रह जाए तो वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।